सत्येंद्र त्यागी जी, क्या इतनी जरूरत थी कि भगवान किसकी कोख से ठाकुर पंडित बताने की? एक तो ये, और दूसरा जूते से पिटवाऊंगा, एफआईआर करवाए। लोकतंत्र चल रहा है कि सब हाथ से ही काम चलेगा? फैसला ऑन स्पॉट तभी अखिलेश यादव ने लिख दिया, जैसी हमजोली होगी वैसी उसकी बोली होगी। सत्येंद्र त्यागी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई साहब, राम राम। आ रही है भाई साहब। ये क्या बीजेपी को परेशानी में डाल देते हैं ये जो संगीत सोम जी हैं? देखिए भाई साहब, सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। सभी को सत्येंद्र त्यागी की तरफ से राम राम। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संगीत सोम जी का व्यक्तिगत बयान है। ये कोई भाजपा का बयान नहीं है कि भाजपा के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने बयान दिया है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और आपको पता, अभी तो वो विधायक तो है नहीं कि अभी वो करंट में विधायक हैं या अभी वो संगठन में कोई दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और हो सकता है कि वो जो अधिकारी है उनको परेशान कर रहा होगा, और सच में हो सकता है कि वो अधिकारी चुनाव में दिक्कत कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसको धमकाया होगा। मैं इसको बिना जाने, बिना तथ्यों के मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि क्या बात रही होगी। भाई वो अधिकारी जो वो बोल रहे हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम भी सुन रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि 5 बजे के बाद तुम वहां पर कैसे पहुंचे, आप वहां पर क्यों गड़बड़ी करा रहे हो चुनाव में। तो एज ए मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जनता के नेता, वो विधायक भी रहे हैं, जनता के नेता हैं। जनता उनके पास आई होगी, जनता ने शिकायत करी होगी कि कोई ना कोई अधिकारी वहां पर दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, सही से चुनाव नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने जनता की आवाज को लेकर के अधिकारी से कहा होगा कि भाई सही से काम करो, इस तरीके से काम ना करो कि नियम के खिलाफ आप काम कर रहे हो, कानून के खिलाफ आप काम कर रहे हो। यदि चुनाव है तो चुनाव के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, न कि एक तरफा होना चाहिए। कई बार अधिकारी क्या करता है कि किसी एक विशेष पार्टी से उसकी विचारधारा मिल जाती है, किसी एक विशेष विचारधारा या पार्टी को सहयोग करने की कोशिश करता है, तो वो कभी ना कभी इस तरीके के काम करता है। और जनता को जब समझ, त्यागी जी जरा सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा सब लेक्चर दे डाला आपने। ये 24 में 4 जून को जब से नतीजे आए तब से सर अधिकारियों पे सारा ठीकरा फोड़ दीजिए कि अधिकारी एक विचारधारा से 7 साल से आप लोग जीत रहे हैं, 10 साल से चुनाव जीतते आ रहे थे, तब आप लोगों को किसी अधिकारी ने परेशान नहीं किया। तब ना वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे, न बीएसपी की विचारधारा। अब जब से 24 के चुनाव आ गए हैं, नतीजे आए हैं आम चुनाव के, तब से अधिकारियों की बीजेपी वालों को बड़ा विचारधारा समझ में आ रही है। देखिए भाई साहब, मैं यही बताना चाहूंगा कि खाली बीजेपी वालों को नहीं है, जनता को भी समझ में आता है। जनता शिकायत लेकर के आती है। जनता, जो जनता के नेता होते हैं उनके पास जनता शिकायत लेकर के आती है अधिकारियों की। वो बताती है कि अधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हैं। अधिकारी जब कोई गलत काम करता है तो उसके लिए भाई, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, महाराज जी हो, चाहे कोई भी शासन को चलाने वाला व्यक्ति हो, यदि अधिकारी काम नहीं करेगा या गलत काम करेगा तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। ठीक है बताइए, बोलना पड़ेगा नहीं बोलना पड़ेगा? ठीक है त्यागी जी, आपकी बात मैं समझ गया। संतोष जी, ये दरअसल संगीत सोम जो बयान दे रहे हैं, आपको तो लंबा अनुभव है उनके बारे में, ये वो क्या एक तरीके से बीजेपी में साइडलाइन हो रहे हैं, लाइमलाइट के तहत ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मंचों से करें? क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे कि मैं फीते बंधवाऊंगा दरोगा से अगर नहीं सुनेगा। और मुझे लगता है कि जी जी मेरे सवाल बस आपने यही जो था। हाँ कुछ बात और पूछना चाह रहे हैं, बताएं आप। मैं ये कह रहा हूं कि मेयर संगीत सोम जैसे नेता
पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी उनकी कमी नहीं है। संगीत सोम पूरे उत्तर प्रदेश में जानते हैं, 403 वो विधायक हैं या नहीं है, संगीत सोम को सब जानते हैं और वो उनकी फायर ब्रांड इमेज है। लेकिन ये जो क्यों वो कर रहे हैं, आप एज ए पत्रकार और उनको देख समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ऐसा जैसा अभी आप लोग कह भी रहे हैं कि संगीत सोम अपनी राजनीतिक एक जो इमेज है उसको चमकाने के लिए कह रहे हैं या कुछ और उनका आशय हो सकता है, ऐसा नहीं। संगीत सोम हमेशा उन बयानों के लिए जाने जाते हैं जो सुर्खियां बनी, और संगीत सोम को ये बहुत अच्छे से पता है कि किस बयान से क्या राजनीतिक दिशा तय होगी, संवाद कहाँ जाकर रुकेगा और इसमें शामिल होने वाले लोगों के क्या क्या राय मशवरे होंगे। संगीत सोम को बहुत अच्छे से पता होता है ये। जैसे मुरादाबाद के जो आप बयान की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद का बयान उनका कुछ दिन पहले भी जब मेरठ में भी हुआ था, तब भी उन्होंने क्षत्रिय स्वाभिमान की जितनी भी रैलियां होती उसमें वो बहुत खुलकर बोलते हैं। लेकिन जैसे बात कि भाजपा को क्या फायदा क्या नुकसान, तो संगीत सोम की राजनीति को समझने वाले जानते होंगे कि भाजपा के फायदे और नुकसान से अलग संगीत सोम अपने तेवर और अपनी शख्सियत को एक जो स्वरूप उसका स्थापित है उसी रूप में पेश करने के प्रयास हमेशा रहे संगीत सोम। उनका इतना असर नहीं होता कि भाजपा पर क्या असर पड़ेगा या हिंदुत्ववादी दलों पर क्या असर पड़ेगा, उस विचारधारा पर क्या असर पड़ेगा। उनकी अपनी एक निजी विचारधारा कहीं समानांतर चलती हुई आप लगातार देखेंगे। 2017 से अगर आप इतिहास उठा के देखें तो उनके अलग अलग समय पर बयान जो सुर्खियों में रहे हैं उसका कोई न कोई राजनीतिक आशय धरातल हमेशा रहा है। नहीं, आश्रय धरातल मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो एक जिला स्तरीय नेता नहीं है। दरअसल अगर देखें सुरेश राणा, देखें उनके समकालीन राघव लखनपाल शर्मा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई बड़े बीजेपी में नेता कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और संगीत सोम एक चुनाव हारे, उसके बाद देखिए उनको ना कोई जिम्मेदारी अभी मिल रही है ना कुछ मिल रही है। तो ये तो सीधे सीधे पार्टी को डैमेज कर रही। पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। देखिए, जब 2017 में संगीत सोम जीते और उससे पहले 2012 में भी जब वो अपने ही दम पर चुनाव जीते थे, भाजपा का इतना कुछ खास नहीं था, और 17 में जीतने के बाद भी संगीत सोम ने इसकी कोई बहुत विशेष कभी चिंता की ही नहीं कि उनको क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। और अब देखिए, अगर आज आप साइडलाइन की बात कर रहे हैं तो संगीत सोम तब भी भाजपा की मुख्य धारा में कभी नहीं रहे, न संगठन में रहे, न सरकार में कभी शामिल किए गए। आप देखें उनको न किसी विशेष समिति के कोई सभापति बनाए गए। तो संगीत सोम तो अपनी राजनीतिक जो एक प्रस्तुति है उसी के इर्द गिर्द अपने आप को रखते हैं। सुरेश राणा बहुत सधे हुए कदमों से चलने वाले राजनीतिक माने जाते हैं। राघव लखनपाल बहुत शालीन नेता माने जाते हैं। उनके किसी बयान से कभी कोई राजनीतिक सुर्खियां बनी हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। लेकिन संगीत सोम के बयान को आप ताजमहल का ले लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पदमार्च का ले लें, कैराना पलायन पर तो संगीत सोम अपने घर से पदमार्च करने निकल गए थे। तो ये बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि संगीत सोम आज साइड लाइन है। संगीत सोम भाजपा की मुख्य धारा में चर्चा में तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा होती रही, लेकिन भाजपा के संगठन और सरकार में तो कभी भी बहुत प्रमुखता के साथ शामिल नहीं देखे गए। मगर मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम मतलब छोटे कद के नेता नहीं रहे। नहीं, बहुत बड़े नाम है, बड़े नाम है, और संगीत सोम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे वही बताना चाह रहा हूँ, शायद मैं आपको उस बात को कम्युनिकेट कर पा रहा हूं नहीं। संगीत सोम के जितने भी बयान है, जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया देखा है कि संगीत सोम कई बयान ऐसे देते हैं जिसका वो क्लू थोड़ा पहले दे चुके होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अकस्मात ही कुछ बोल गए। जो अधिकारी को धमकाने की बात है वो तो अकस्मात है। उसमें भी ये है कि संगीत सोम अधिकारियों को कोई पहली बार ऐसे नहीं पेश आ रहे हैं। उससे पहले भी अधिकारियों को उन्होंने दबाव में लिया है और अधिकारियों को कई बार जनता के न्याय के लिए भी दबाव में लिया। ऐसा नहीं है। आज भाजपा में संकट क्या है उसको समझने का आवश्यकता है। जब भी प्रभारी मंत्री आते हैं, कार्यकर्ताओं का दर्द हमेशा यही उभर कर आता है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। और जब आप कभी पर्दे के पीछे किसी मिनिस्टर से भी बात करेंगे तो उसका भी दर्द बरबस छलक आता है कि उनकी इतनी विशेष सुनवाई नहीं हो पा रही है। शायद अधिकारी बहुत सरकार अधिकारियों पर अतिरिक्त भरोसा कर रही है जनप्रतिनिधियों की तुलना में उनके सापेक्ष। ऐसे में क्या होता है, संगीत सोम इस बात की कभी परवाह नहीं करते, इसलिए अधिकारियों से उनकी मौखिक भिड़ंत होती रही। और इस मामले में आप देखें, दिनेश खट्टिक को भी मैं कहूंगा, दिनेश खट्टिक के भी कई अधिकारियों से कई ऑडियो वायरल हुए, जनता के लिए लड़ते हुए झगड़ते हुए। कुछ अपनी बातें रही होंगी, कुछ पुरानी अदावतें रही, जो भी होगा, लेकिन संगीत सोम कोई पहली बार बयान के लिए नहीं आए हैं।
नहीं ठीक है, और क्योंकि इसका जो मूल धरातल है वो आप ये जान लें कि पूरे भाजपा का जो कार्यकर्ता वर्ग है, जो संगठन के भी बहुत सारे चेहरे हैं, और मैं तो थोड़ा सा आगे बढ़कर इनके मात्र संगठन को भी अगर जोड़कर देखूं तो उन्हें अधिकारियों से जो निराशा मिली है उससे उपजे हुए किसी आक्रोश का संकेतक है ये संगीत सोम का बयान। बिल्कुल ठीक है संतोष जी, मैं आता हूं। गौरव जी, आपके लिए तो ये अच्छी बात कहेंगे कि संगीत सोम जैसे लोग बयान देते रहे तो आप लोगों का बिना कोई ज़्यादा वो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, एक कहावत है, आप जानते होंगे, तो वो वाला काम कर रहे हैं क्या संगीत सोम? नहीं देखिए, मैं जो गलत इंसान है वो तो उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता पहचान रही, सबको देख रही। रही बात संगीत सोम की, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में दूत अनंत। भाई भाषा ही तो आपका करेक्टर उजागर करती है। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत टिप्पणी थी, ये व्यक्तिगत उनके बयान थे। कल कंगना रनौत जी ने कुछ बयान दे दिया, फिर बीजेपी के नेता के कहते ये उनके व्यक्तिगत थे। अरे व्यक्तिगत क्या, बीजेपी में सबको खुली छूट है, किसी को भी कह दो मार दूंगा, उठा दूंगा, ठोक दूंगा। नहीं, क्योंकि करेक्टर ऐसा है, आपकी जो कार्यशैली है वो ऐसी है, जिन लोगों में आप बैठते हैं वो उजागर हो रहा है। आप क्या पेश कर रहे हैं? अभी भाई साहब ने कहा कि वहां पे जनता की समस्या होगी, समस्या होगी तो कानूनी प्रतिक्रिया है, आप प्यार से बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को हाथ में लेंगे। किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि कानून हाथ में ले ले, सिवाय बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले जिसको चाहो फेक एनकाउंटर करा दो, बीजेपी चाहो जिसको चाहो बुलडोजर चलवा दो, सिर्फ अपने लोगों पे नहीं चलेगा। तभी लोगों की जवान ऐसी हो गई है, ये अधिकारियों को ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो सोचिए उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता से लोग कैसे बात करते होंगे। ये लोग किस तरीके से जनता को जो समाधान मांगने आती होगी उससे कैसे पेश आते होंगे। ये इनका करेक्टर उजागर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आने वाले उपचुनाव में देख लीजिएगा 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी। मैं आऊंगा, एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं, महबूब अली समाजवादी पार्टी से है कि नहीं है? है ना? बिजनौर में उन्होंने क्या बयान दिया? आज गुंडई वाला बयान किसने दिया? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। करे कार्रवाई। तो वहां तो गलत लग रहा था, वहां तो मुकदमा दर्ज हो गया बिजनौर में। कार्रवाई करे बिजनौर में आज, अरे आप सुने, बात जल्दी कर गए, मैं तो आप ही की बात बोल रहा था। बिजनौर में मुकदमा दर्ज हो गया और इनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार अपनी है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। भाषा की बात करूं तो जब कन्नौज का चुनाव हो रहा था तो नेता पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शिकायत करी कि डीएम साहब ऐसी ऐसी कोई दिक्कत चल रही है। उन्होंने स्पीकर पे डीएम साहब से कितनी प्यार से बात करी, शायद आपने भी वो सुनी होगी। वो होती है तमीज।